गन्ने के रस का बिज़नेस। गन्ने के रस का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो हमें बहुत अच्छी अर्निंग करा सकता है। आप सोच नहीं सकते ये अर्निंग इतनी अच्छे तरीके से हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसको सिर्फ 2 या 3 तरीके जो आपको नॉर्मली दिखाई देता है आपके आसपास, आपको लगता है इसमें प्रॉफिट कम है, लेकिन अगर इसको आप तरीके से करेंगे तो इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा हो सकता है। अभी मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देने वाला हूँ जहाँ पे लाखों की अर्निंग हो रही है उस व्यक्ति की। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे गन्ने के रस के बिज़नेस को आप किस किस तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे पहला जो इसमें तरीका होता है क्या, यानी कि अगर आप एक लारी खरीदते हैं जिसकी कॉस्ट 30 से 40 हज़ार के बीच में आती है, लेकिन जो अच्छी लारी होती है वो आपको 30-32 तक आराम से मिल जाती है। उसके अंदर एक पेट्रोल वाला इंजन से जुड़ी हुई एक मशीन आपको मिल जाएगी गन्ने के रस की, और उससे आप इस बिज़नेस को आराम से शुरू कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ सबसे ज़्यादा जो मिलने वाली जो मशीन है वो यही आपको रोड साइड पे दिखेगी, जहाँ पे एक सिटी के अंदर या सिटी के बाहर एक आदमी खड़ा होगा जो मेलों के अंदर भी लारी के ऊपर आपका गन्ने का रस आराम से निकालता हुआ आपको 10 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये जो भी है उसकी कॉस्ट पड़ रही है उस हिसाब से वो आपको सेल करता हुआ दिखेगा। अब देखिए, इस बिज़नेस के अंदर नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप लारी वाला काम करते हैं तो आपका एक चीज़ रहेगा कि आप ज़्यादा उसको ट्रैवल नहीं कर सकते। आप घर के आसपास या जहाँ आप रहते हो वहाँ से आप थोड़ा डिस्टेंस ही कवर कर पाओगे, ठीक है। बाकी मेलों के अंदर भी आराम से चल सकता है। इसके बाद आपको जैसे अभी गर्मी का सीज़न आएगा तो इसमें गर्मी के सीज़न के अंदर अभी चल ही रहा है गर्मी का सीज़न, तो आप इसमें आइस का यूज़ कर सकते हो, बर्फ़ का यूज़ कर सकते हो। गन्ने की हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो अगर आपके खुद के गन्ने हैं खेत में तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप रोप सकते हैं, मतलब खेती कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप किसी किसान से ख़रीद कर भी अगर करते हैं तो भी इसमें बेनिफिट होता है। और अभी गन्ने की अनअवेलेबिलिटी के कारण से इसकी जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अभी जो ग्लास 10 रुपये का था वो 20 रुपये का मिल रहा है हमारे यहाँ पर, तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं। एक बहुत ही फेमस मंदिर में मैंने विज़िट किया जहाँ पर आसपास के लोग गन्ने का रस बेच रहे थे सिंपल लारी से। जो छोटा ग्लास था वो भी वहाँ पर 25 से 30 रुपये में सेल किया जा रहा था। तो क्योंकि अब लोग गर्मी में वहाँ पर आ रहे थे, भीड़ बहुत थी, तो वहाँ पर उसका बहुत अच्छा सेल हो रहा था। भले मैं नहीं कहूँगा कि ये रेट अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि मुझे खुद को वहाँ पर पीना पड़ा, लेकिन कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, ना हाइजीन, लेकिन 25 से 30 रुपये वो सेल कर रहा था। तो इस तरीके से भी आपको कोई काम नहीं करना, गंदगी आपको नहीं करनी है और ना ही इतना लालच करना है। लालच बहुत बुरी बला है भाई। दूसरी बात, आप इस बिज़नेस को अगर शुरू करोगे तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें दूसरा एक तरीका और होता है। दूसरा इसमें तरीका होता है जुगाड़ का। जुगाड़ यानी कि एक डीजल का इंजन का एक गाड़ी जैसा होता है जिसके अंदर आपके नॉर्मली 4 व्हील होते ही हैं, डीजल का इंजन लगा हुआ रहता है, पंप लगा हुआ रहता है, कहें तो छोटा पंप भी होता है जिससे छोटे टायर वाला है जो 70-75 हज़ार का पड़ता है, लेकिन जो बड़ा टायर वाला है वो 1.5 लाख तक का पड़ता है। इससे ज़्यादा जो स्टोरेज वाला ऊपर बना हुआ केबिन रहता है वो 2 लाख तक का भी पड़ जाता है, 2,20,000 या 2,10,000 तक भी पड़ता है। अभी की मैं हमारे यहाँ की करंट की कॉस्ट बता रहा हूँ। अगर आपके वहाँ सस्ता बनता है तो सस्ता भी आप ले लीजिए, कोई इसमें इशू की बात नहीं होती। आप अपने तरीके से भी अगर कुछ मॉडिफिकेशन करवाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं लोग, जबकि उसमें खास कुछ होता नहीं है। सीट भी होती है, स्टीयरिंग होता है, गियर वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन ये बिज़नेस एक ऐसा है, अगर आप जुगाड़ से करते हो तो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको बस उस डीजल इंजन को मेंटेन रखना है। उसके बाद जैसे आपके खेतों में पंप होता है, आप उसको क्या मेंटेन करते हैं, सर्विस करवाते होंगे, उसमें ऑयल पानी जो भी चलता है, वैसे ये भी होता है। आप इसको हर जगह लेके घूम सकते हैं। सबसे मेन चीज़ बताऊं तो आप गांव टू गांव, हमारे यहाँ जैसे गांवों के अंदर यही चलता है। देखिए आप, मेरे पास कितनी रिकॉर्डिंग्स है इसकी, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है ये। तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें बेनिफिट भी बहुत अच्छा होता है। इसी में बस सिस्टम गन्ने का वही रहेगा कि आपको किसानों से खरीदो, चाहे आप खुद के आपके खेत हों तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको खरीदने के बारे में सोच सकते हो। ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको। इसमें तरीका होता है गन्ने के रस की दुकान, यानी कि ये बहुत बड़े लेवल का काम है, लेकिन ये काम आप थोड़ा यूनिक तरीके से कर सकते हैं। आप जैसे जूस का जो सेंटर खोलते हैं, इसके साथ ही आप जैसे गन्ने की जो छोटी मशीन आती है वो मशीन आप खरीदते हैं, और फिर साथ में, और वो मशीन का एक खास बात क्या होती है कि वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है। उसमें एक तरफ से गन्ना जाता है और दूसरी तरफ से रस निकलना शुरू होता है, और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से उसमें गन्ने का रस निकलता है, हाइजीन तरीके से निकलता है। वहाँ पर आपकी जो कॉस्ट होती है, देखिए अब दुकान में आप उसको 30 रुपये में सेल कर सकते हैं, ये मैं आपको बोलता हूँ। बहुत सारा, मैं अभी एक ब्रांड की बात कर रहा था, मैं देख रहा था रिसेंटली, मैंने एक शॉर्ट में ऐसे ही रेंडमली मैंने देख लिया था कि जो गन्ने के रस का जो सेल करते हैं 50 रुपये में वो सेल करता है, यानी कि एक प्लास्टिक का
एक बोतल जैसा बनाया हो उसने गन्ने की, मतलब गन्ने की शेप में। तो जो बोतल है, लंबी लंबी बोतल है, जो आपने झाड़ू का पीछे का जो भाग देखा है ना, उस तरफ का पूरा बना हुआ रहता है और गन्ने की शेप में ही उसका कलर, बोतल वगैरह वो सारा बना हुआ है। तो 50 रुपये में वो सेल होता है। अब उसकी कॉस्ट देखिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। लेकिन आप इतने बड़े लेवल का काम नहीं करो तो भी छोटे लेवल पर दुकान में आप नॉर्मल बॉटलिंग भी कर सकते हो। प्लास्टिक की बोतल्स आप खरीद सकते हो बहुत सारी, जो फूड ग्रेड की आती हैं। बाकी सर्व आप करते हो तो वहाँ पर आपकी 30 रुपये के हिसाब से आप सेल कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बड़ी सिटी के अंदर तो 50 रुपये का भी सेल होता है। तो ये काम है। दुकान वगैरह आप अगर कोई भी खाने पीने से संबंधित सामान का आप करते हैं तो नगरीय प्रशासन आपका भाई जांच कभी भी हो सकती है। दूसरी बात, नहीं भी होती तो भी एक फूड लाइसेंस, फूड रजिस्ट्रेशन का आपको करवाना बहुत अनिवार्य होता है। खाने पीने से संबंधित बहुत ही ईजी प्रोसेस होती है, आप आराम से करवा सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं और इन 3 तरीक़ों से बिज़नेस को किया जा सकता है। हाइजीन का ध्यान रखिए, आप किस में सर्व करते हैं वो ध्यान रखिए, कस्टमर के साथ अच्छा बिहेवियर करिए। बाकी बिज़नेस चलाना बहुत आसान है, कोई भी बिज़नेस आराम से हो सकता है अगर आपको बिज़नेस करने की इच्छा है और थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि थिंक आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, यानी कि रिस्क लेने के बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है। और मैं कोई भी आइडिया आपको ऐसी दिमाग से या पढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम खुद भी घर में हमारे बहुत सारे बिज़नेस हम करते हैं, मैं खुद भी पर्सनल भी करता हूँ। तो ये सारे एक्सपीरियंस से मिलाकर मैं वीडियो बनाता हूँ। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।